मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग बेसिकली होता क्या है, जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया, आपके न्यूक्लिक एसिड हो गया जैसे डीएनए आरएनए, इनको हम जेल से ट्रांसफर करेंगे एक इमोबिलाइज्ड मेम्ब्रेन के ऊपर। इमोबिलाइज्ड मेम्ब्रेन जहाँ पे वो मूवमेंट ना कर सकें। ब्लॉटिंग आपकी बेसिकली 3 टाइप की होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं, नॉर्दर्न में हम आरएनए को और वेस्टर्न में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ब्लॉटिंग करी जाती है उस टाइम पे हम बफर यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ताकि जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ब्लॉट हो सके जेल से उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो मेम्ब्रेन यूज करी जाएंगी यहाँ पर वो अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग टेक्निक में। जैसे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो गई, नायलॉन मेम्ब्रेन होगी, पॉलीविनाइल डाइन फ्लोराइड मेम्ब्रेन हो गई, ये अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स यूज करी जाती हैं। आज हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम करने वाले हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक थी ये बेसिकली पहली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करी जाती है। सेकेंडली ये जो टेक्निक थी ये एक साइंटिस्ट थे ईडी सदर्न, उन्होंने ये टेक्निक को फर्स्ट टाइम स्टडी करा था, एनालाइज किया था ताकि ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो विजुअलाइज हो सकें। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। इस टेक्निक में बेसिकली क्या है, ये टेक्निक डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे आपके डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल को आप आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद में उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट देने के बाद में उसके फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे और वो जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो अपने साइज और चार्ज के बेसिस पर सेपरेट होंगे। जो जैसे आपको पता होगा कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उस पर नेगेटिवली चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो डीएनए क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। सेकेंडली जो हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। इसके बाद में अब जो हमारा डीएनए है वो ऑलरेडी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, तो हम उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाएगा, उसे एल्कलाइन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनके बीच का वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर फर्दर इसमें क्या करा जाएगा, जो अब हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें हम ब्लॉट करवाएंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ब्लॉट करवाने के बाद में हम प्रोब यूज करेंगे। प्रोब क्या होता है, बेसिकली आपकी छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं, आरएनए की, डीएनए की और आरएनए की, जो 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होती हैं। यहाँ पर सदर्न ब्लॉटिंग में जो हम प्रोब यूज करने वाले हैं वो डीएनए प्रोब है। अब वो रेडियो लेबल्ड किससे है, फॉस्फेट से, 32 फॉस्फेट से वो रेडियो लेबल्ड है। अब रेडियो लेबल्ड चीजों को जो हम एनालाइज करते हैं वो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू कर पाते हैं। जैसे आप इस टेक्निक में यहाँ पर ये स्कीम देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे पहले क्या है, आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो आपने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद में उसको आपने प्लेस करा जेल में। जेल में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से वो आपके फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद में यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं ब्लॉटिंग कराई जा रही है। ब्लॉटिंग करने के बाद में वो जो मेम्ब्रेन है अब आपको उसको एल्कलाइन ट्रीटमेंट देकर सिंगल स्ट्रैंडेड में डीएनए मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करवा देंगे और जो मेम्ब्रेन है उसे इंक्यूबेट करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज से, या फिर उसे बेक करेंगे 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स अब सेपरेट आउट हुए हैं वो फर्मली स्टिक हो जाएं। इसके बाद में हम प्रोब यूज करेंगे। प्रोब जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, तो जहां भी उन्हें मिलेगी वो वहां पर बाइंड करेंगे और फ्लोरेसेंस देंगे। फ्लोरेसेंस जो होगी वो आपकी ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट कर दी जाएगी। अब इस तरीके से देखिए ब्लॉटिंग करी जाती है। अब जो ऑटो रेडियो यहाँ पर आपकी, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में जो ये पर्टिकुलर टेक्निक है, पर्टिकुलर किसी डिजीज को डिटेक्ट करने में, जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज करी जा सकती है। पेटर्निटी टेस्ट में करी जाती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एनालाइज करने के लिए करी जाती है, फॉरेंसिक साइंस में करी जाती है, जहाँ पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, पेटर्निटी डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सब जगहों पर ये पर्टिकुलर टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। अब इसका अगर ड्रॉबैक की बात करी जाए तो ड्रॉबैक में क्या रहेगा कि ये जो टेक्निक है काफी एक्सपेंसिव टेक्निक है और बाकी टेक्निक्स के कंपैरिजन में इसमें हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए हमें, और कंपैरेटिवली औरों से ज्यादा टाइम लेती है। इसी के कॉन्ट्ररी आएगा आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी बहुत कुछ रिजेंबल करता है हमारे सदर्न ब्लॉटिंग से। ये सारे बेसिक एक स्कीम यहाँ पर दिखाई है कि जीनोमिक डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करी, फ्रेगमेंट्स बने, फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर सेपरेट करा, सेपरेट करने के बाद में ब्लॉटिंग कराई गई, ब्लॉटिंग के बाद में प्रोब को यूज करा गया, प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री पे बाइंड हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पे बाइंड होने के बाद में अल्टीमेटली हमें उस प्रोब का रिजल्ट विजुअलाइज हुआ। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन।